नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस पावन कथा में। वैशाख मास ऐसा महीना है जिसे सभी महीनों का राजा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी लाखों गुना फल देता है। आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास की दिव्य कथा, जिसे सुनने से मात्र पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं वैशाख मास की पवित्र कथा। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर पाप बढ़ने लगा और धर्म से दूर होते जा रहे थे। एक दिन सभी ऋषि मुनि मिलकर भगवान विष्णु के पास आए और बोले, हे प्रभु, मनुष्य पापों में डूब चुका है, उसे मुक्ति कैसे मिले। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, मैंने एक ऐसा मास बनाया है जो सभी पापों का नष्ट कर देता है। वह वैशाख मास। भगवान बोले, इस मास में स्नान, दान, व्रत और पूजा करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य मिलता है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी एक साधु वहां आया और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे धर्म करूं। साधु बोले, वैशाख मास आ रहा है, तुम रोज सुबह नदी में स्नान करो, भगवान विष्णु का नाम लो और जो हो सके उतना दान करो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वह रोज सूर्योदय से पहले स्नान करता था, तुलसी को जल देता था और भगवान का नाम जपता था। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगे। एक दिन राजा ने उसे देखा, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे धन दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसके मन में शांति आ गई। कहते हैं कि यमराज ने अपने दूतों से कहा, जो भी वैशाख मास में स्नान और दान करता है उसे मेरे पास मत लाना, उसे सीधा स्वर्ग भेज देना। भगवान विष्णु ने कहा, वैशाख मास में गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और गंगा ना हो तो मन से स्नान करने से पुण्य मिलता है। एक बार एक पापी व्यक्ति था। उसने जीवन भर गलत काम किए थे, लेकिन एक दिन वैशाख मास में उसने गलती से नदी में स्नान कर लिया और भगवान का नाम ले लिया। मरने के बाद जब उसे यमलोक में ले जाया गया तो यमराज बोले, इसने वैशाख मास में पुण्य किया है, इसे स्वर्ग भेजो। इस मास में विशेष रूप से दान करना चाहिए। जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान, छाया दान। कहा जाता है कि एक लोटा जल देने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति इस मास में व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी की सेवा करता है, उसे भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं। तो भक्तों, ये थी वैशाख मास की पवित्र कथा। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में कभी कष्ट हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो उसे शेयर जरूर करें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। शुरुआत तो ठीक है, मैं उसी कथा के आगे बहुत समय पहले की महान राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, वैभव, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन उसके राज्य में एक संत आए। राजा ने उससे पूछा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन शांत क्यों है। संत मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अब आपने कभी वैशाख मास का व्रत नहीं किया, यही आपके दुख का कारण है। राजा ने पूछा, ऐसे क्या होगा। संत बोले, इस मास में किया गया व्रत छोटा सा पुण्य भी आपको आकस्मिक शांति देगा। राजा ने संकल्प लिया। वह रोज सुबह उठकर स्नान करने मंदिर जाता था और गरीबों को दान देता था। कुछ ही दिनों में उसका मन शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि असली सुख भक्ति का, न धन में। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान ने उसकी आस्था बहुत गहरी थी। वैशाख मास आते ही उसने रोज तुलसी को जल देना शुरू कर दिया, भगवान विष्णु का नाम जपने लगी। उसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं था, तो सिर्फ एक लोटा जल दान करती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतने से क्या होगा, लेकिन वह कहती, भगवान भावना देखते हैं, वस्तु नहीं। कुछ समय बाद उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। उसका परिवार खुशहाल हो गया। यह देखकर लोगों को भी समझ आ गया, सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन है।
एक दिन तेज गर्मी थी। यात्री रास्ते से गुजर रहा था। वह बहुत प्यासा था। व्यक्ति ने उसे पानी पिलाया, बस एक लोटा जल। वह यात्री वास्तव में भगवान विष्णु का रूप था। भगवान प्रकट हुए और बोले, तुमने वैशाख मास में प्यासे को पानी दिया है, तुम्हें जीवन भर सुख दूंगा। वैशाख मास हमें यह सिखाता है कि जो हम करते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। इस मास में किया गया हर कर्म अच्छा हो जाता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, सबसे श्रेष्ठ मास कौन सा है? भगवान बोले, वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ है। नारद जी ने पूछा, क्यों? भगवान बोले, क्योंकि इस मास में किया गया पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। एक अमीर व्यक्ति था जो बहुत दान करता था, लेकिन उसका मन अहंकार से भरा था। वही एक गरीब व्यक्ति था जो थोड़ा सा दान करता था, लेकिन वह सच्चे मन से करता था। भगवान विष्णु ने गरीब के दान को अधिक महत्व दिया, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था। वैशाख मास हमें सिखाता है, सच्ची भक्ति सबसे बड़ी है, छोटा सा दान भी बड़ा होता है। सेवा में सबसे बड़ा धर्म, और भगवान हमेशा भावना देखते हैं। तो भक्तों, वैशाख मास केवल एक महीना नहीं, यह एक अवसर है अपने जीवन को सुधारने का। इस मास में अगर आप सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करें, दान करें, सेवा करें, तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। भगवान आपके सारे कष्ट दूर करेंगे, सुख समृद्धि से भरा देंगे। इसी कामना के साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी।